काशी की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्षेत्र और आसपास की खबरें देखने के लिए बने रहें। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर को। वसीम अहमद की खास रिपोर्ट। ये बनारस में इस पर मोबाइल नंबर और हमारे इजाज भाई का, जुल्फकार साहब का अपने डिस्प्ले पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ताकि बनवाने वाले लोग वो आकर परेशान होने के बजाय मोबाइल से रब्ता करके आए तो उनका टाइम बचेगा और क्या फायदा है। तो ये उज्जैन रजिस्ट्रेशन अगर कहीं आप किसी साइबर पे जाते हैं बनवाने के लिए तो उसका आपको खर्च से बच जाएंगे। पहली चीज यहाँ पे आपको निःशुल्क जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका बन जाएगा आसानी से, और साथ ही साथ आपके घर पर जा करके हमारी टीम जो है जेड सर्टिफिकेट बनाने का पूरा जो प्रोसेस है उसका, मशीन का जो फोटोग्राफी होता है, पावरलूम का होता है, उन्हीं लोगों को गवर्नमेंट से मिलने वाली मुराद यानी जो भी रिलीफ है वो उनको दी जाएगी। इसमें अगरचे 50% से कुछ ज्यादा काम हुआ है, लेकिन अभी भी कमजोर तबके के लोग इसे नहीं करा रहे हैं। इसमें 8,000 रुपए, अगर ये स्कीम खत्म हो जाएगी तो 8,000 रुपए इसके चार्ज देने पड़ेंगे। अभी गवर्नमेंट ये आपकी सहायता के लिए कर रही है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि हमारे जुल्फकार भाई हैं बजरडिया के रहने वाले, बगल में आप तशरीफ फरमा हैं, और हमारे एजाज भाई ककरमत्ता के हैं, ये जनहित में और लोगों की सेवा के लिए ये कैंप कर रहे हैं। और दो बिरादरान हमारे सामने बैठे हैं। भाई आपका नाम? सुदीप सर, एडवोकेट सुदीप सर। आप सर? एडवोकेट सनी जी। और तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दो वकील हजरात भी हैं मिस्टर सनी जी और सुदीप सर साहब। तो मैं चैनल के जरिए बनारस के अंदर जितने भी हमारे बुनकर से ताल्लुक रखने वाले हैं वो किसी मजहब धर्म के हों, यहाँ मजहब और धर्म का मतलब नहीं है, और आप इसका रजिस्ट्रेशन कराइए MSME में और इसका फायदा उठाइए। और साथ ही साथ इस चैनल के जरिए मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री से मैं मांग करना चाहता हूं कि पावर हाउस के लोग जिस तरीके से आज बिल के जमा करने पर उपभोक्ता का उत्पीड़न कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, और 450 के अलावा उनको कहीं पर बिल आधार और ये फला टैक्स और फला टैक्स और फला टैक्स के नाम पर एक चैनल एक लूम के पीछे मैं ये दरखास्त करना चाहता हूं कि इसके सुधार के लिए वो गोपनीय जांच कराएं और जांच कराकर इस पर देखें कि हमारा कहां उत्पीड़न हो रहा है, कहां अहित हो रहा है। लोग पावर हाउस दौड़ रहे हैं, घंटों घंटों लाइन लगाते हैं, पैसा जमा करने के लिए लेके लोग खड़े हैं, लेकिन पैसा जमा नहीं होता। इन तमाम परेशानियों के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, ताकि जो बुनकर बेरोजगार हो रहे हैं और जो काम हमारा गिर रहा है, एक तरफ हमारी मजदूरी घट रही है, दूसरी तरफ हमारा रेशम का, बाने का, ताने का, तानी का, इन तमाम चीजों का रेट बढ़ रहा है। रोजी रोटी चलाना मुश्किल है। जीवन जो गुजर बसर का, घर का के अखराजात हैं, वो बहुत बड़े तबके के वो लोग हैं जो परेशान हाल है। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये अपनी मांग करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें, और ध्यान देकर बुनकरों का जो उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो बिल के तौर पर हो, पावर हाउस के तौर पर हो, या हमारे साथ जो हमारे मटेरियल्स दिन ब दिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं और जखीरा अंदोजी हो रही है। रेशम वाले रेशम की जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, बाने वाले बाने की जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, मन चाहा रेट बढ़ा दे रहे हैं। 5500 5400 रुपए से 6200 6300 रेशम का, बाने का, इस तरह हर चीज में हमारा दोहन हो रहा है। तो हम जनता की तरफ से हमारी ये मांग है कि बुनकरों के साथ उत्पीड़न बंद किया जाए और इसका बेहतरीन हल निकाला जाए, ताकि जनता आराम से अपना कमाए खाए, और बच्चों, बाल बच्चों और जो भी उनके अंदर में जो लोग आते हैं व्यक्तिगत रूप से तक्ष पावर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना चल रही है फ्री घर, उसमें हमारी कंपनी है तक्ष पावर प्राइवेट लिमिटेड, मैं उसका डायरेक्टर हूँ। और मैं यहाँ शहर काजी मौलाना अहमद हबीबी जी के यहाँ आया था, जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर के माध्यम से मुझे पता चला कि सर के द्वारा
माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसमें उद्यम और एक उद्यम के माध्यम के द्वारा हर बुनकरों के लिए सेवा प्रदान की जा रही है। प्लस सर के माध्यम से सर की टीम, जिसमें कि हमारे एजाज अहमद जी हैं, जुल्फिकार भाई हैं, ये लोग निरंतर उसमें लगे हुए हैं उद्यम प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जिसपे जीरो डिफेक्ट का MSME का ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। इसको बनवाने के लिए आपको डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा होगा, आप सर से संपर्क कर सकते हैं, जो आपको पूरा मिल जाएगा। उससे आपको उम्मीद पोर्टल की भी एक वो मिल रही है, सहायता मिल रही है, जिससे कि आप वक्त की जो भी जायदाद है उससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और आपको एक और मैं बात बता दूं कि जैसे किसी भी मजहब का, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति बिना किसी संकोच के, एकदम निसंकोच भावना से आकर के सर की टीम प्रतिदिन लगभग कम से कम 10 जगहों पे प्रतिदिन कैंप लगा रही है, जिसपे आप SIR, जो अभी वर्तमान समय पे एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आपको सर के माध्यम से उस SIR फॉर्म के बारे में और उससे संबंधित जो भी समस्या है उसका क्या सलूशन है, क्या निष्कर्ष है, वो पूरी सर के द्वारा, सर की टीम के द्वारा, जिसमें एजाज भाई हैं और ये जुल्फिकार भाई हैं, ये पूरा उससे आपको सपोर्ट दिया जाएगा, पूरा सहयोग किया जाएगा। प्लस आपको अभी आप जैसे जान रहे हैं कि पिछले विगत 2 वर्षों से प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना, जिससे आपको अधिकतम 1,08,000 तक की सब्सिडी मिल रही है, मतलब छूट मिल रही है, जिससे कि आपको न्यूनतम धनराशि के द्वारा सोलर पैनल लगवा करके आप अपने घर पे बिजली बनाने का कार्य कर सकते हैं, अपना बिल जीरो कर सकते हैं। इसमें हमारी टीम भी लगी हुई है और आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, सर के साथ भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे मैनेजर सनी जी हैं, वो भी पूरा देख रहे हैं, आप इनसे भी सलाह ले सकते हैं। तो आपको एक तरह से हम ये कहें कि एक छत के नीचे अधिकतम जो सुविधाएं हैं वो मिल जाएगी, चाहे आपको SIR से संबंधित हो, चाहे हमारे उम्मीद पोर्टल पे वक्त से संबंधित जायदाद में कोई समस्या हो, या फिर आपको उम्मीद के द्वारा MSME का जो प्रमाण इसमें अब तक क्या हुआ, मैं बताना चाहता हूँ कि 3 दिसंबर को हमारी तंजीम परवाज वेलफेयर सोसाइटी का 1 साल पूरा हुआ है और इस 1 साल के अंदर सोसाइटी में अब तक क्या क्या काम किए हुए मैं बताऊं आपको। 3500 से ज्यादा लोगों का फैमिली आईडी बनाया गया, फैमिली आईडी 3500 से ज्यादा। यानी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्लान ये निकाला था कि एक फैमिली एक कार्ड, यानी अगर किसी का आधार है तो आधार से ये स्पष्ट नहीं होता है कि उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, लेकिन अगर एक कार्ड बन गया है तो एक कार्ड से एक फैमिली के अंदर कितने सदस्य हैं ये स्पष्ट हो जाता है। एक तरह से इधर कह सकते हैं कि जो राशन कार्ड की तरह है। हाँ, राशन कार्ड। तो राशन कार्ड की तरह राशन कार्ड हर किसी का नहीं बनता और राशन कार्ड हर जगह काम नहीं आता। फैमिली आईडी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको सैलरी जब मिलेगी जब आपका फैमिली आईडी बना रहेगा, नहीं तो आपकी सैलरी को रोक दिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया था फैमिली आईडी जो आज बन रहा है, हमने 1 साल पहले परवाज वेलफेयर सोसाइटी के जरिए इस काम को चालू कर दिया था। 1 साल पहले, जबकि उस समय इसकी सोच भी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, वोटर लिस्ट में किसी का भी नाम बाकी नहीं रहना चाहिए। ये काम हमने शुरू किया। तो ये नाम और एड्रेस पते के साथ, ये नहीं कि हम 4000 बोल दिया तो बस हो गया। मेरे पास उन 4000 लोगों की लिस्ट है, उनका नाम एड्रेस पता है, जिनका नाम हमने वोटर आईडी में 4000 से ज्यादा लोगों का जोड़ा है। तो वो 4000 से ज्यादा लोगों का नाम जोड़ा गया है और 500 से ज्यादा लोगों का SIR फॉर्म, यानी अभी जब फॉर्म भरना शुरू हुआ तो हमारी लिस्ट के हिसाब से 500 से ज्यादा ऑनलाइन वो दिया है, छूट दिया है। तो हमारे परवाज वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने अब तक 300 से ज्यादा लोगों का निःशुल्क बिना किसी पैसे में आयुष्मान बनाकर उनको दिया है, 300 से ज्यादा। ऐसे ही गरीब लोग जिनके पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, यानी जिनके घरों में जेंट्स नहीं है, मर्द नहीं है, भाई नहीं है, पति नहीं है, पिता नहीं है, और वो औरत घूम घूम के अपना खर्चा नहीं चला पाती, इज्जत के साथ अपने घरों में बैठी है,
उसको भी चाहिए। ऐसे लोगों की लिस्ट हमने तैयार कराई है और अभी करवा रहे हैं। उनको हर महीने 1 महीने का राशन किट पूरी उनके घर पर पहुंचाई जाती है। तो वकील साहब, अगर आप लोगों के जरिए भी दिमाग में कोई ऐसी लेडीज हो, ऐसी महिला हो जिनका कोई सरपरस्त ना हो, तो आप उनका नाम हमारे यहाँ लिखवाइए। उन लोगों को हम राशन किट उनके घर मंथली पहुंचवाएंगे। ये काम हमारा चल रहा है। और 8वें नंबर पे क्या है, 20 से ज्यादा एक इलाके में 20-25 वक्फ प्रॉपर्टी के जो लोग आए, उन लोगों का उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया गया है। और इसके साथ शिक्षा, तालीम, यानी जो बुनकर हैं, काम कर रहे हैं दिन भर, या बुनकर के अलावा और भी लोग हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, दिन भर काम करने के बाद 7 बजे 8 बजे जब वो खाली होते हैं तो वो गलियों के नुक्कड़ पर, चाय की दुकान पर, कहीं बैठ के बाजी, इस तरह बैठकर वो अपना 2-3 घंटा मोबाइल में, फेसबुक में, या लूडो में, या किसी गेम में, या किसी भी मतलब इंजॉय के नाम पर अपना 3-3, 4-4 घंटा समय बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने दरसगाह साबिक़ सुफ़ा यानी प्रौढ़ शिक्षा, तालीम बालिगान, इन लोगों के पढ़ने का भी इंतजाम किया गया है। तो आप इस सिलसिले में भी राब्ता करें ताकि समाज में कोई अशिक्षित, अनपढ़ न रह जाए, लोग पढ़ने लिखने में भी अपनी रुचि दिखाएं और आगे आए। तो ये चंद काम था जो मैंने आपके सामने पेश किया। आपके चैनल के माध्यम से ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और निःशुल्क, फ्री ऑफ कास्ट, बिना पैसे में लोग इन तमाम चीजों से फायदा उठाएं। मैं अपने यहाँ आए हुए पत्रकार और वकील साहबान सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।